नमस्ते दोस्तों। आज मेरे वीडियो का शीर्षक है सेंट्रल रेलवे में इतना भीड़ क्यों हो रहा है या पहले क्यों हो रहा था। तो चलिए हम लोग इसका आंसर स्टैटिस्टिक के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल फ्रॉम सीएसटी टू कल्याण या डोंबिवली या अंबरनाथ बदलापुर, ये लाइन पे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो डाउन डायरेक्शन में कितना स्टेशन से कितना लोगों का वेटेज है। तो लेट से अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो जो रेड में दिख रहा है यहाँ पे कुर्ला, विद्या विहार, घाटकोपर, यहाँ से ज्यादा पब्लिक ट्रेन में चढ़ती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये एक सर्वे है जो सेंट्रल रेलवे ने किया था, वहां से मैंने ये एक स्क्रीन उठाया है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि डेली हर एक स्टेशन से शाम के टाइम पे 70 to 80,000 के बीच में लोग सफर कर रहे हैं फ्रॉम सीएसटी टू डोंबिवली, कल्याण एंड बियॉन्ड कल्याण। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग देखते हैं कि भीड़ क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन ऑब्वियसली यही है कि पैसेंजर्स इंक्रीज हो गए, पैसेंजर्स में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी जो सर्वे किया था उस हिसाब से जो पीक आवर है 6 PM to 8 PM शाम के टाइम पे जो ट्रैवल कर रहे हैं वो है स्लो में 3,18,000 एंड फास्ट में 2,36,000। तो टोटल 5,54,000 लोग डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम सीएसटी टू कल्याण, डोंबिवली, ये सेंट्रल लाइन पे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेन का फ्रीक्वेंसी है बिटवीन 6 to 9 PM। तो यहाँ पे ये वो पीक आवर में अगर आप देखोगे तो कुर्ला के लिए 3 ट्रेन है, सीएसटी से थाना के लिए 14 ट्रेन है, और नीचे का जो हिस्सा है वो सीएसटी टू कल्याण एंड बियॉन्ड कल्याण चलने वाला ट्रेन है। तो उसमें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बियॉन्ड थाने मतलब थाने से आगे जाने वाला ट्रेन ओनली 46 है, मतलब 18+28। तो अगर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 आवर्स के हिसाब से तो पर आवर अपने हम लोगों को 7 ट्रेन स्लो अवेलेबल होती है एंड 6 ट्रेन फास्ट अवेलेबल होती है। तो वेटिंग टाइम अपना हमारा अप्रोक्सीमेट 8.6 के आसपास आता है, और यहाँ पे 9.5 के आसपास आता है अगर ट्रेन टाइम पे चल रही है तो। अदरवाइज ये वेटिंग टाइम बढ़ रहा है बिकॉज अपना ट्रेन कभी भी टाइम पे नहीं चलता, ये सभी लोगों को मालूम है। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे कि टोटल बियॉन्ड कल्याण, यहाँ पे तो और हॉरिबल सिचुएशन है। यहाँ पे सिर्फ 28 ट्रेन टोटल चलती है जिसमें से 9 ट्रेन स्लो है, एक सेमी फास्ट है और 18 फास्ट ट्रेन। यहाँ पे 20 मिनट्स आपका वेटिंग टाइम है, मतलब अगर आपको कल्याण से आगे जाना है अंबरनाथ, बदलापुर, कसारा, खोपोली, आसनगांव, ये साइड के लिए आपको 20 मिनट अप्रोक्सीमेट रुकना पड़ता है ट्रेन के लिए, एंड अगर फास्ट ट्रेन से जाना है तो 10 मिनट रुकना पड़ता है। ये पूरा ट्रेन का टाइम टेबल है बिटवीन 6 to 9 PM। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, जहाँ पे ये कलर है वो लेडी स्पेशल है, और अभी उन्होंने एसी ट्रेन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट से मैं 6 बजे अगर निकलता हूँ सीएसटी से तो मुझे 2 ट्रेन वेट करना पड़ता है बिकॉज बीच में एक लेडी स्पेशल है, उसके बाद एक कल्याण आएगा, तो मेरा यहाँ पे वेटिंग टाइम हो रहा है 11। वैसा ही सेम अगर नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि कल्याण के बाद 6:18 का ट्रेन में नहीं ले सकता बिकॉज वो एसी है, तो नेक्स्ट उसके बाद कुर्ला फिर थाने, मतलब 3 ट्रेन छोड़ना पड़ता है, फिर मैं जाके डोंबिवली या कल्याण के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ और बियॉन्ड कल्याण जा सकता हूँ। तो वो मेरा वेटिंग टाइम होता है 19 मिनट्स, और यहाँ पे 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद आपको 6 बजे के बाद वाली ट्रेन बियॉन्ड कल्याण आपको ट्रैवल करने के लिए स्लो ट्रेन मिल जाएगी। वैसे अगर आप हर एक चीज का अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 19 मिनट्स, यहाँ पे देखो 22 मिनट, दिस इज हॉरिबल। मतलब यहाँ पे 3 ट्रेन है, थाने, कुर्ला, थाने, उसके बाद आपको कल्याण का ट्रेन मिलता है 6:41 के बाद सीधा 7:03 का ट्रेन, मतलब 22 मिनट्स वेटिंग, वो भी ट्रेन कभी टाइम पे नहीं रहता है। इसके वजह से ये भीड़ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी देखो कुर्ला थाना, मतलब थाना का ट्रेन कम से कम 14 ट्रेन थाने के लिए छोड़ा जाता है, 3 ट्रेन कुर्ला के लिए छोड़ा जाता है, जो हम लोगों ने पिछले वाले स्क्रीन में देखा था। तो इधर भी सेम वेटिंग टाइम देखो, कहीं पे वो 16 मिनट्स दिख रहा है, कहीं पे 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 9 मिनट्स, जो रेड में दिख रहा है मोर देन 5 मिनट्स, मैंने उसको रेड किया है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 9 to 10 मिनट्स अपने को वेट करना पड़ता है ट्रेन का। सेम चीज ये फास्ट ट्रेन के लिए, फास्ट ट्रेन अगर आप 6 बजे के बाद पकड़ना चाहते हो तो आपको 15 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर 7 मिनट, 11 मिनट, 17 मिनट, फिर अगेन ये 12 मिनट, बिकॉज यहाँ पे ट्रेन नहीं है, इसके वजह से पूरा प्रेशर ये फास्ट ट्रेन पे आता है, तो इसके लिए ये भीड़ हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट सोल्यूशन
जो ट्रेन कुर्ला या थाना तक चल रही है उसको आप एक्सटेंड करो डोंबिवली या कल्याण तक, ताकि अंबरनाथ बदलापुर जैसे ट्रेन का जो भीड़ वहां पे हो रहा है वो शायद कम हो सकता है। अभी हम लोगों ने कुछ बोम्बा बोम करके एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 चालू किया है, बट जिसका बेनिफिट मुझे अभी भी कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। जो मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया था कुछ दिन पहले, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि ये नए प्लेटफॉर्म की वजह से जो एक्सप्रेस है जो दूसरे ट्रैक पे चला जा सकती है, तो फास्ट ट्रेन का फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो स्लो ट्रेन के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाए एंड उधर भी आप ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन या फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जो ट्रेन टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आना चाहिए, तभी वो गर्दी या रश कम होगा। बिकॉज एक ट्रेन अगर डिले हो गया तो नेक्स्ट ट्रेन में ऑब्वियसली गर्दी होता है। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर बीच में 2 या 3 थाना ट्रेन है और उसके बाद कल्याण आएगा तो उसमें रश रहेगा ही रहेगा। अगर आप वो ट्रेन छोड़ेंगे तो नेक्स्ट ट्रेन में थोड़ा सा आपको हल्का या कम गर्दी मिलेगा, पर वापस कुर्ला या थाना ट्रेन रहेगी ही रहेगी। तो उसके ऊपर सेंट्रल रेलवे ने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और लास्ट क्या है कि सेंट्रल रेलवे ने ऑन ग्राउंड उनके जो ऑफिसर्स है उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके ट्रैवल करके एक स्टडी करना चाहिए कि कौन से स्टेशन पे क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से क्या ट्रेन छोड़ना चाहिए, किधर कितना पब्लिक लोड हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ये सब का डिटेलिंग ऑफिस में बैठ के ये सर्वे नहीं किया जा सकता या किसी और को बोल के। उन्होंने खुद ये ट्रैवल करके देखना चाहिए कि पेन पॉइंट क्या है और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो यही है दोस्तों, हम लोग को लगता है कि हमारे वजह से या पॉपुलेशन की वजह से ट्रेन में भीड़ हो रहा है, वो एक चीज तो है ही, बट ट्रेन का टाइम टेबल ठीक तरह से मैनेज ना करने की वजह से भी दिन ब दिन सेंट्रल रेलवे में भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस सभी पॉइंट के ऊपर सेंट्रल रेलवे ने ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।